सिमुलेशन जो है, क्योंकि अरमगन आई थिंक, कैन यू डिस्क्राइब फॉर मी योर प्रोजेक्ट अगेन प्लीज? एक सेकेंड सर, हमने वो इंसुले क्या Sir, making the house 100% energy efficient वेरी so गुड, that we don't have to pay the bills of electricity very good. So or you go to gas. HeatCat. Let's have a run of a simulation. I think this is a software with all of the architects should really get their hands dirty with. I really, really think so. So this is HeatCat. Drawing mode, include load and system calculations, IPS units. So far, so good. Floor plan, number of floor plan. Let's do a single story house. Slab below grade, yes. And then you're going to do cooling and heating calculations. I think we'll just stick to heating. हमारा प्रॉब्लम हीटिंग है, और मैनुअल जे नहीं, हम एशरे यूज करेंगे, ठीक है, रेजिडेंशियल कैलकुलेशन मेथड. एंड देन फोर्स्ड एयर प्राइमरी हीटिंग. फोर्स एयर का मतलब है कि जैसे आपका एसी होता है वो हवा फोर्स करता है, तो वो आपका सिस्टम फोर्स्ड एयर है, ठीक है. नथिंग रेडिएटर. रेडिएटर जो घरों में लगे हुए होते हैं ये वो है. बेस बोर्ड हमारे पाकिस्तान में नहीं है, ये वो हीटिंग होती है जो ज़मीन के अंदर होती है. फैन कॉइल जो है ये भी सिस्टम यहाँ नहीं है. हमारे यहाँ फोर्स्ड एयर होता है, जो आम सीधा सीधा एसी और मुंह पे चपेड़ मारता है हवा की. फोर्स्ड एयर. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से इट्स गुड. ERF वेंटिलेशन 50, सेंसिबल इफेक्टिवनेस 50, ये टिपिकल वैल्यूज है. ERV कैपेसिटी को भी CFM में फ्री, आप जीरो लेने दें, इसको ना छेड़ें. ओके, नाउ हियर कम्स द फर्स्ट पार्ट. वेयर आर यू बिल्डिंग द हाउस? शिकागो, इलिनॉय. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर्स हमारे जैसे यहाँ पे किसके मिलते जुलते हैं. शिकागो तो बड़ा ठंडा है. I think you'll have to come down to maybe Texas. कॉपी करना पड़ेगा ना यहाँ से, एक टिपिकल वैल्यूज मिल जाएंगे आपको. इलिनॉय नहीं, आई थिंक लेट्स गो डाउन टू टेक्सास. एंड टेक्सास में गर्मी सही कहाँ पड़ती है, कहाँ पड़ती है? सर एरिजोना में पड़ती है. एरिजोना में पड़ती है. सर 90 फ़ारेनहाइट के करीब हमें चाहिए. हाँ वही ना, 90 फ़ारेनहाइट ही ढूंढ रहा हूँ मैं. ये सारा ठंडा इलाका. एरिजोना और कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया में तो नहीं, एरिजोना में तो नहीं होती. आई थिंक कैलिफोर्निया कैन बी. लास वेगस लास्ट. कैलिफोर्निया का ह्यूमिडिटी नहीं आ जाएगी साथ. ह्यूमिडिटी का इतना फैक्टर हम इन नहीं कर रहे, हम उसको इग्नोर कर देंगे. और ह्यूमिडिटी जो होती है ना वो इंसानों को लगती है, मशीनों को नहीं लगती है. पॉइंट. यार लास वेगस किस में? नेवाडा. यस, लास वेगस इज इन नेवाडा तो नहीं. कौन सी स्टेट है यार लास वेगस की? नेवाडा में ही है. नेवाडा में ही है. नेवाडा ही है ना, LMN नेवाडा. हाँ, यहाँ है ना सारी की सारी गर्मी. लास वेगस नहीं है इधर. अफगानिस्तान भी है. अच्छा नहीं, वी हैव इंटरनेशनल कंट्रीज यार. व्हाई आर वी चेकिंग टू इट? CD. So we have, say, Pakistan, and we have, let's say, Islamabad. Okay, this is what we're looking for. Heating temperature. Oh, okay. Yeah, there's a problem. Sorry. We are not looking for heat load calculation. We are looking for cooling and heating. ठीक है, हमारा तो हीटिंग से लेना देना नहीं, हमें तो कूलिंग चाहिए. सॉरी. सो मेथड ब्लोअर डोर नहीं, ठीक है. स्टोरीज 1 कंस्ट्रक्शन टाइट 3 and 4 कैटेगरी एक्सपोजर्स, दैट्स फाइन. टाइड ये वेंटिलेशन 0.3 हीट चार्जेस, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट. डिजाइन लोकेशन, लेट्स सी इफ दे हैव नाउ ओनली कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड नाउ अब वो देखते हैं नेवाडा, लास वेगस. दिस लुक्स नाइस. 97 डिग्री, ठीक है. एंड हीटिंग टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर, इंडोर ह्यूमिडिटी, दिस एंड दैट. This is going to be a bit
complicated for you, but just keep on doing next and finish. Since this is just an intro kind of a thing for you, and you can't have the whole thing, and now you draw your architectural plan of the house. सही है? तो मैं एक कमरा बना लेता हूँ. अब ये है BTUs per hour and cooling BTUs 2714 BTUs per hour is the requirement for this room. What you're going to play with is, Armagan, this is, उसको तो तुम next करते जाओ because this is going to be a comparison. ये घर जब बन जाएगा तो settings में जाके, construction में जाके, this is where I want you to know what's happening. This is a wall system. इसमें ये wall partition है और exterior wall है जो कि framing है जी wood की. You need to know what construction you're going to do and what is the R value and what is U value. You're going to play with these values. समझ आ रही बात की? यहाँ से जो मर्जी है लगा लो. R9 है, R11 है, ठीक है, जो मर्जी यहाँ से ले लो, wood से कर लो, metal से कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऑल्टर शो ऑल में जाके कोई भी वॉल निकाल लो. बट व्हाट यू वांट टू हैव इज एन आर वैल्यू कंपैरिजन. दिस इज insignificant for me. For me, this is R value. Let's look at what is an R value. Okay. Have you studied electric का वो याद है फॉर्मूला V is equals to IR? यस सर, लेकिन सही से याद नहीं है. V is equals to IR. Right. So R value, thermal resistance, and I can bet on it कि कोई आर्किटेक्ट नहीं है पाकिस्तान में जिसको पता होगा कि ये क्या है. खैर, तुम जब बन के निकलोगे तुम्हें भी नहीं पता होगा. दिस इज द अल्लाह ना करे सर. नहीं, मुझे पता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को पता हो. वो अहमद सोहेल का देखा था, स्टार्टअप कहां से कहां पहुंच गया बेचारे का. 4 साल लगाए हैं उसने. एनीवेज, आर वैल्यू. आर वैल्यू जो है ये बेसिक मेजर है कि कितनी थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कोई भी इंसुलेटर मटेरियल. जस्ट लाइक यू हैड दिस फॉर्मूला V is equals to IR करंट में रेजिस्टेंस. डू यू वांट योर इंसुलेटर टू बी हाई रेजिस्टेंट और लो रेजिस्टेंट? रेजिस्टेंस ज्यादा होनी High चाहिए. resistance. हाई रेजिस्टेंस. High resistance. हाई रेजिस्टेंस उसकी होगी तो वो उसको रेजिस्ट करेगा इंसुलेशन हीट को ना. नाउ R is equals to L over KA. Yeah, that's it, I think. KA, yes. So you have this roof slab or your wall of your house. R is equals to L over KA. अब अगर ये कंक्रीट की बनी हुई तो K होगा 1.5. Your thermal resistance is, ये अगर 6 inches है, so this is 0.15 meter. R is equals to 0.15 divided by 1.7 into the area of this slab. Let's say 3 meter into 5 meter into 15. Your R becomes blah 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 blah. The higher the R value, the lower heat flux. Simple as that. Does that make sense? Yes. Or no? I'm recording this so you can go through it again and it will make sense. So you want to have nice thermal resistance. Now, if you come to this house we just modeled, इसमें ये क्या कहता है? इसमें ये कह रहा है, अगर मैं इनको ऐसे ही रहने दूं,
वो कह रहा है कि कूलिंग के लिए इस कमरे के लिए जो आपने बनाया है, you need 2714 BTU per hour in this condition of this house. Occupants of the building, इसकी जरूरत नहीं है. This is the calculation and it tells you that you need this amount of BTU. You know what BTU is? So आप जब AC लेने जाते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या मगर होता है? 1 टन का AC दे दो. 1 टन is equals to 12,000 BTUs. British thermal unit. थर्मल यूनिट. British thermal unit. थर्मल यूनिट. ठीक है. हीट कैट ने आपने कमरा एक बनाया ही है और उसने आपको बताया कि जब आपने एसी लेना ना तो इधर इस कमरे में 1 टन का एसी भी चल जाएगा. समझ आई? Isn't that cool? यस सर. So you have this. हीटिंग के लिए आपको ज्यादा चाहिए. मैं असल में मेरा ख्याल में एक सही एनवायरनमेंट में नहीं हूं. आई शुड बी इन द राइट एनवायरनमेंट. ये घर है और ये गलत बना हुआ है. यू हैव टू मेक इट राइट. ये मैंने कोई गलती की हुई, 2 स्टोरियां ऐड की हुई है. सही है. यू नीड टू प्ले विद दिस एंड व्हाट यू नीड टू डू इस BTU को आपने रिड्यूस करना है. अब ये देखें, अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाके कंस्ट्रक्शन जो वॉल है इसको मैं R11 में चला जाता हूं और ये R वैल्यू रिड्यूस करता हूं तो क्या होता है? Walls, windows, ceiling, roof. This has a 31 R value, which is impossible to achieve. Let's do R7 value. Let's do this. And then do a material, wood, skates, dark, 8.8 value. Did you see the BTUs just doubled? देखा? Makes Yes. sense? So what I did was I reduced the R value of the roof. ये R value जो है, it's all the game. Tile, concrete, light, and let's say R, show all. And I choose the lowest of the lowest value. ये मेरा ख्याल है this should be concrete without any insulation. Material, concrete, light. Let's look at the BTUs now. पाकिस्तानी घर के देखा कितना हो गया? काफी 2000 से Almost 15,000 पे आ गए. नाउ यू नीड 1.5 टन का एसी फॉर दिस. तो तुम ये समझो बात को कि सच ए गुड लर्निंग फॉर यू कि कल को तुम कोई घर डिजाइन करोगे तो तुमसे वो पूछेगा सर मैंने इसमें एसी लगाने हैं, तो तुम उसको बताने जोगे होगे कि जी अगर आप इंसुलेशन करेंगे तो इतने टन का एसी इस कमरे में लगाएं, इतने टन का एसी इस कमरे में लगाएं, इतने टन का एसी इस कमरे में लगाएं. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू डिजाइन अ हाउस एंड सेलेक्ट द राइट मटेरियल्स कि जिसमें आपके ये BTUs मिनिमम हो जाए एंड देन यू कंपेयर दैट इसी में हीट कैड में आम घर एक बनाओ. सो व्हाट हैपेंस फॉर योर प्रोजेक्ट इज, और उसका फिर मॉडल भी बनाना है फिजिकली. सो ओके. सो यू हैव दिस हाउस. आपने अपना घर का प्लान बनाया, ये बेडरूम है, ये जी इसका बाथरूम है, ये इसका ये है, ये इसका पोर्च है, एंड दिस शुड हैव 2 फ्लोर्स एटलीस्ट. ठीक है जी. और ये टिपिकल है जी, कंक्रीट स्लैब है, कोई इंसुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है. प्लस दिस इज योर अरमू हाउस. ओके, लेट्स कॉल इट दैट. अरमू हाउस is insulated on walls with this blah 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 and the roof with this blah 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 this, and you show the calculations कि जी this house needs overall 7 tons of AC and this house needs only 3 tons of AC. Then you calculate for me कि 3 टन के AC के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल चाहिए आपको. That we can do later. I will help you with that. And then you calculate, इसको छोड़ दें और फिर आप अपने घर का आर्किटेक्चरल डिजाइन ऐसे करेंगे,
स्पेशल घर होगा कि जिसमें आप सोलर पैनल इनबिल्ट होंगे, वो भद्दे किस्म के बाहर नजर नहीं आ रहे होंगे, सही है। और जनाब ये ऐसे जो है वो कवर Yes. हुआ हुआ है सोलर एलिवेशन में, स्मार्ट सा हाउस है, उसकी इंसुलेशन लगी हुई है, मॉडर्न सा उसका एलिवेशन है, और आपने हीट कैट की कैलकुलेशंस के साथ प्रूव किया कि दिस हाउस, द अरमू हाउस, इज द नाइट इन शाइनिंग आर्मर एंड एट जीरो एनर्जी हाउस। कैसा है? Best. हाँ, गुड। चलो नेक्स्ट, अब और कुछ चाहिए मलिया? आई थिंक शी इज नॉट हियर, और इज शी? एनीबडी एल्स? हाँ चलो, गुड मलिया। एनीथिंग एल्स? चलो गुड। Who's next? मैं And who's मैं? सर इजन Okay. Yes, isn't. सर मेरा मेरा प्रोजेक्ट अर्थ कूल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें जो एक घर होगा वो पार्शली अंडर द ग्राउंड होगा और सारा नेचुरल इंसुलेशन पे वर्क करेगा। अर्थ का स्टेबल टेम्परेचर होगा उसके अंदर। Okay. ठीक है। और आपने मुझे ये बताया था कि एक घर पार्शली अंडर द ग्राउंड होगा, उसके ऊपर एक और घर बनाओगे जो नॉर्मल होगा। ऊपर वाले घर के अंदर हम हीट अप करके देखेंगे कि नीचे वाले की इंसुलेशन कितनी है अच्छी है, और वो सारे मटेरियल्स के वो लोड कैसे बेयर कर देता है ऊपर वाले घर का, और वो सब। So you want to make a earth, वो वाला घर बनाना है तो इस तरह का बना लो जो सारा का सारा अर्थ के नीचे ही हो। What do you think? पूरा का पूरा नीचे। अर्थ हाउसेस होते नहीं है। तो सर नेचुरल सनलाइट वगैरह नहीं होगी फिर उधर, उनको प्रॉपर तो फिर तुम इलेक्ट्रिसिटी पता यूज अपना करनी। प्रोजेक्ट किस चीज पे करो, अर्थ हाउस बनाओ और इंसुलेटेड, और एक वो मटेरियल मिलता है आजकल जो है ना, स्काई ट्यूब्स। स्काई ट्यूब्स। स्काई ट्यूब्स जो कि सनलाइट को ट्यूब के जरिए ला के बेसमेंट में देंगे, और ऐसे लगेगा कि छत से जो है ना वो आ रही है, क्या कहते हैं इसे, रोशनी। ओके यू डू योर प्रोजेक्ट एंड फोकस इट ऑन अ स्काई ट्यूब, सो ओके दैट्स सर। सनलाइट tubing system. Look at this. This is something very cool. I think sunlight. Yes. ये समझ आया स्टार्टअप? ये पूरा एक बड़ा मजे का प्रोजेक्ट था ये हमारे पाकिस्तान में तो यस इसकी इतनी जरूरत है कि इतने मरे मुर्दे घर पड़े हुए हैं। व्हाट यू बेसिकली डू, यू हैव दिस कैचर, और ये शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है, और घर बनाओ, उसको यस मट्टी में दफनाओ, उसका एलिवेशन बनाओ, उसके 3D बनाओ, और उसमें ये ट्यूब ऐसे बनाओ कि नीचे घर में लाइट नजर आ रही हो, बस खत्म होगी कहानी। ओके सर। कैसा है? ओके सर, अच्छा समझ लूँ मैं। हाँ, वर्क ऑन दीज थिंग्स, दीज आर, आई डोंट नो व्हाट आर दे कॉल्ड, डे लाइट ट्यूब्स। यस, ये ऐसे ना ऊपर आपके सर पे बनी हुई होती है, और आपको ना सन की लाइट आ रही होती है, सो इट किल्स ऑल द बैक्टीरिया। इट वर्क्स प्रीटी मच लाइक अ पेरिस्कोप, सो मेक वन ऑफ दिस, यू कैन मेक यस दिस। सर। इसके ऊपर ये कन्वेक्स लेंस लगाओ, एक वो कन्वेक्स लेंस नीचे आए और अंदर से शीशा ही शीशा लगा के, डजंट हैव टू बी राउंड, कैन बी स्क्वायर, एंड देन मेक अ स्काई ओके ट्यूब, सर। और फिर एक मॉडल बनाओ मेरे लिए अच्छा सा, एंड देन योर ओके प्रोजेक्ट इज नाउ शिफ्टेड कि जी अर्थ घर बनाऊंगा जो कि बहुत ठंडे होते हैं, और जो गांव में यस या हमारे इलाके में पहाड़ी इलाकों में लोग घरों के अंदर बनाए, तो फिर खुद ही तुमने मसला बनाया, सनलाइट का मसला होगा। यू कैन प्रेजेंट दैट यस एज अ सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि जी लेकिन फिर मसला ये है कि सनलाइट लाइट और बैक्टीरिया मारती हैं, दिस एंड दैट, तो उसका क्या करूं? तो उसके लिए फिर मैं जो है सन ट्यूब बनाऊंगा, और मैं फिर जैसे ग्रेजुएट होऊंगा, मेरा स्टार्टअप होगा, आई विल बिकम अ मिलियनेयर थ्रू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके सर, ये इंशाल्लाह। बताओ सन टाइप। ओके सर। हाँ ठीक है। सर 2 मिनट, जो मरी वाली साइट्स होती है ना, उनमें अक्सर नजर आता है कि जो घर नीचे है ना, उसके ऊपर एक ना पूरी लेयर बन जाती है उसकी घास की, हम्म प्रॉपर लेयरिंग सी हो जाती है कि घर नीचे रह जाता है और घास और जमीन वगैरह वाला एक हिस्सा ना दोबारा ऊपर चला जाता है। वो यस, भी इसी की एग्जांपल होती है। या बट हमारा वो जो हमारा प्रॉब्लम बेसिकली जो है ना, वो ऊपर माउंटेनस एरियाज में नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है ये कि हमने घरों को हीट से इंसुलेशन करनी है। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, दैट्स एन अर्बन प्रॉब्लम दैट कांट बी सॉल्व। उसका तो तरीका ये है कि फिर पूरे घर की छत की स्लैब ऊपर की जाए ना। खैर, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, इजंट डज दिस मेक सेंस? यस So what I'm यस looking for is सर। I am looking for a big bath tub from your side। इस तरह का एक बना लो एक्रेलिक का, ठीक है जी। ओके सर। उसमें मट्टी मट्टी भर दो, पार्शली इस ओके तरह, यानी कि फिल्ड हो ऐसे, यहाँ से तुम्हारा क्यूट सा घर नजर आ रहा हो, जिसमें तुम और तुम्हारी बीवी रहेंगे, खुशी हंसी खेसी खेलते रहेंगे।
छत पे बच्चे खेलेंगे, Okay. और इसमें अंधेरा है बड़ा, और इधर जो है ना वो एक स्काई ट्यूब जो है वो यहाँ से आ रही होगी तुम्हारे कमरे में, Yes, और इधर से sir. आ रही होगी बच्चों के कमरे में, सही है? Yes, And sir. then we can see Yes, the sir. light inside here. Your project is done. Yes. And then do a little research on Okay. skylights, how they are made, what is the use, this and that, and blah blah blah. Okay? Okay. Okay, sir. Chalo, Thank you. thank you. Anybody else? Yes, sir. And that's 3 bags full. So who was that? Hello? एक तो सर मैं था कंबर। जी कंबर। और तरीन। Yes, तेरीन। तहरीम आप हाँ। कर लो पहले, चलो। ओके, मेरा छोटा सा ये सर, वो मेरा था अल्टरनेटिव मटेरियल फॉर ब्रिक, तो मैंने उसके लिए सोचा है कंक्रीट ब्रिक्स, क्ले ब्रिक्स, फैब्रिक ब्रिक्स, उसके बाद प्लास्टिक ब्रिक्स। तो मैं सबकी 3 से 4 ब्रिक्स बनाऊंगी और फिर उनका कॉमसेट्स वहां में कंप्रेशन टेस्ट करूंगी। उसके अलावा कोई टेस्ट है जो मैं कर सकती हूँ? Water penetration. सर फिर से बता दे। Water penetration test. ओके, Find out the ये ASTM दोनों टेस्ट। standard. ASTM standard ढूंढो। ASTM यस standard. सर, क्लास में डिस्कस हुआ था ये, if you remember. You take a बाल्टी यस सर। of water. You डिप करके submerge- रख दे। जी, इनको सारों को weigh करो पहले। You take the dry weight. यस, You put them in water, and then you take your wet weight. And dry weight divided by wet weight into 100 is your percentage of increase water absorption. Not penetration, absorption. ओके। तो सर इन दोनों टेस्ट के लिए मुझे अलग अलग ब्रिक्स बनानी पड़ेंगी, लाइक 3 फॉर कंप्रेशन हाँ। टेस्ट एंड 3 फॉर। हाँ, ऐसा ही है, तो बना लो। नहीं, तो कंप्रेशन टेस्ट के बाद जो ब्रिक टूट के मिल जाए ना वापस, उसमें से ये एक टोटल एक, लेकिन Yes, नहीं, sir. फिर को हाँ उससे ले लो, उसी का एक टुकड़ा लेके उसका वेट टेस्ट कर लो। यू डोंट नीड टू मेक एक्स्ट्रा। Yes, sir. वो तो मटेरियल ही है ना, वेट पे चल रहे हैं ना हम, तो जो मर्जी शेप, डजंट मैटर। I'll be शुड very आई मेक interested 4 if to you 5 make- टाइप ऑफ ब्रिक? If you can make कचरे की ब्रिक, I am very interested in that. Very very intrigued by that. इतना कूड़ा है हमारा, इतना Yes, कूड़ा है, उसको कूड़े को ले सर वो प्लास्टिक ब्रिक में और ग्लास बॉटल्स की ब्रिक अलग अलग मैं बनाना चाहती थी, ग्लास बॉटल्स की ब्रिक और एक प्लास्टिक की ब्रिक। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा। प्लास्टिक प्लास्टिक की ब्रिक को कंप्रेस कैसे करोगी? सर मे बी मेल्ट करके। नहीं, ये तुम घर में ना करो, यहाँ पिंडी चली जाओ ना सदर में, तो वहां पे प्रेसेस लगी हुई हैं बहुत सारी, किसी को भी कहो वो तुम्हें प्रेस Yes, sir. प्रेस कर देगा उसको। ओके, घर में मेल्ट किया तो ये अम्मा अब्बा सब बेहोश पड़े हुए होंगे, ठीक है? ब्रिक तो Yes, बन जाएगी, sir, लेकिन exactly. और मसाइल है उसके। डोंट मेल्ट प्लास्टिक इन योर हाउस, एंड यू डोंट नीड टू मेल्ट इट, Okay. यू नीड टू यू फाइंड सम काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, कंप्रेस करके उनको ग्लूट कर दूं। I don't know. Research, my friend. I have no idea in materials. Oh. मेरा material इतना subject strong नहीं है। ओके सर, हाँ, material तो में मेरे 2 टेस्ट हैं और 4 to 5 टाइप ऑफ ब्रिक्स। बहुत अच्छा idea है। Well done. चलो। थैंक यू सर। Okay. Next. कंबर तुम्हारा। यस सर, मैंने आपसे दरअसल डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछनी थी एक चीज़। जी जी। सर हमारे जो है ना क्लास में 3 ग्रुप्स इस पे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 6 हो, doesn't matter. तो नहीं सर, हम सोचे थे कि डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर के साथ अगर कुछ और भी हम ऐड कर ले, मैं और रिमशा। क्या? एक आइडिया सोचा है जी जी। सर, डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर को अगर फ्लोटिंग बना दें थ्रू मैग्नेटिज्म। What value will that add in the chapter of Pakistan? यहाँ आज सड़कें बंद हैं, उन्होंने सड़कें खोद के रख दी हैं कि गाड़ी ना आगे आए। तो why would they want to float structure with magnetism? सर इनोवेशन तो होगी वो। Doesn't matter. Innovation की कोई जरूरत नहीं है। I'll give you a very good example of this. My statement. Maybe you agree or disagree. Nintendo ने एक गेम निकाली, Nintendo V. Remember? Nintendo Yes, sir. V होती थी, उसमें you did not use any buttons or that thing. और वो क्या होता था कि आपके हाथ में स्टिक्स होती थी और वो आपकी मूवमेंट को देख के आपको गाइड करता था। ऐसा ही है। It is an amazing idea. It was a very good innovative idea, but it was a commercial flop. आज दोबारा से PlayStation लोग हाथों में वो जो होते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, तुम लोग, मेरी बेटियां भी खेलती हैं, हैंडल्स जो होते हैं या जॉयस्टिक्स जो होती हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। Why Nintendo V was a commercial failure, a massive failure. Why was Nintendo? ये अब पढ़ाया जाता है कि रिक्वायरमेंट नहीं थी।
रिक्वायरमेंट के कुछ चीजें वक्त से पहले आ गई होती हैं, कुछ ऐसी इनोवेशंस होती Ahead हैं of जो its कि ऑन द पेपर तो इतनी अच्छी लगती हैं लेकिन फिजिकली बकवास होती हैं. Nintendo Wii a failed. How Nintendo's greatest failure led to Switch. It actually the biggest failure पढ़ाया जाता है ये यूनिवर्सिटीज में. Why how Nintendo failed the Wii and how should they. मतलब ये ऐसी इनोवेशन थी Nintendo Wii के फेल हो गई. और अब मुझे एक बात बताएं, आप और मैं बैठे हो निंटेंडो में और आके हमें इंजीनियर कह के सर मैंने ऐसा एक हैंडल बनाया है कि किसी को इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी जॉयस्टिक की, तो और हवा में लोग जो जेस्चर करेंगे वो पकड़ा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? कमाल का आइडिया है. ऐसे ही है ना. अभी ये बेचारा ये देखेंगे 5,000 रुपए का बिक रहा है, कोई नहीं खरीदता. निंटेंडो वी, सॉरी दिस इज वी, नॉट लाइक दिस. ये पढ़ाया जाता है एज अ फेलियर बिजनेस मॉडल. दे डोंट मेक इट एनी मोर. इट्स सो ऑब्सोलीट. लुक एट दैट. 13,000 रुपए 14,000 रुपए का निंटेंडो वी है. सो सम इनोवेशंस आर जस्ट नॉट नीडेड. दे माइट बी वेरी गुड इनोवेशन आइडियाज बट द प्रॉब्लम जो मैं आपको बताता हूँ ना, जो मैं रिसर्च पेपर करा भी रहा हूँ, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम. तकलीफ क्या है? तकलीफ का हल. प्रॉब्लम की स्पेलिंग तू सीख ले यार. तकलीफ क्या है? मैग्नेटिज्म से क्या तकलीफ दूर होगी ये बताओ मुझे, फिर बात करो. क्या लिखोगे इसकी अपना उसमें? अर्थक्वेक्स वगैरह seismic एक्टिविटी से बच सकता है सर. बट दैट इज नॉट योर डोमेन ना. तुम्हारा प्रोजेक्ट तो जो है वो डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर्स पे है. तुमने आर्मी को सर्व करना है, तुमने उसको करना है. वैसी सिंगल स्टोरी है. इसको तो अर्थक्वेक वैसे ही कुछ नहीं कहता. लाइट वेट स्ट्रक्चर है ये. अर्थक्वेक तो प्रॉब्लम होता है हाई राइज बिल्डिंग्स का या हैवी स्ट्रक्चर्स का. तुम्हें ये क्या कहना है इसमें? तुम डिप्लॉयबल करना ये भी चाहते है. हो और उसमें इनोवेशन आना चाहते हो तो मूवेबल डिप्लॉयबल कर लो, कि वो ऐसे हो कि वो गाड़ी के पीछे बांधा हुआ हो और डिंगी के पीछे लगा हुआ हो या कोई गाड़ी के पीछे हो, आप वो जाए बटन दबाए पुट करके पूरा खुल जाए. वो कर लेना. वो इनोवेशन साथ हैंड इन हैंड चलती है. दिस आई मीन इट्स जस्ट नॉट दैट ना कि ये इस तरह है कि मैं कहूँ जी कि ये ऐसा दूध है कि आप पियेंगे तो आपके बाल उगाएंगे. अब दूध आपने पीना है तो बाल उगाने की उससे क्या ज़रूरत है आपको? एंड डजंट रिलेट ना. उसके लिए आप फिर अलग दवाई बना लें बाल उगाने वाली और दूध अलग बेचें. ऐसा दूध आप क्यों बेचें जिससे बाल उगे? जैसे अनदर वेरी बिग फेलियर वाज 3-in-1 शैम्पू. पता है? ऐसा शैम्पू जो शैम्पू भी हैं, जो साबुन भी हैं, मुंह भी धो देते हैं, बाल भी धो देते हैं, बॉडी वॉश भी हो जाता है. So that's a business and a ये तो commercial. सर सबने वो शैम्पू नहीं कर इसमें तो लेते. कैटेगरीज है ना. नहीं सर, शाबाश कमल सर, बट इसमें तो कैटेगरीज है ना. अगर वही चीज हम बच्चे के लिए यूज करें तो वो आजकल यूज होती है. अब वो भी नहीं होती. अब वो भी नहीं होती. सर उन्होंने मना किया हुआ कि ये जॉनसन ठीक है. की सारी कैटेगरीज में 3-in-1 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 आता है. यार 10-20 minutes. केमिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना उसे. हमारे एडल्ट्स के लिए काफी डिफरेंट वही फर्क आ गया. कोक और डाइट कोक में केमिकल्स तो बराबर है. नहीं वो देखें, नहीं मैं कमर्शियल नहीं. वैल्यू की बात कर रहा हूँ. मैं उसकी न्यूसेंस वैल्यू की बात नहीं कर रहा. Dove was the company which launched first time 3-in-1 वाला शैम्पू आइडिया and they rolled back completely. अब नहीं मिलता आपको 3-in-1 या 2-in-1. जॉनसन करता होगा, उनका कोई स्कोप होगा, लेकिन जो केस स्टडी थी वो डव की थी. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी कि शैम्पू भी है, मुंह भी धोएगा और बॉडी वॉश भी करेगा. वो उन्होंने रोल आउट किया, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया. 12 साल उसको चलाते रहे एंड इवेंचुअली दे रोल्ड बैक. एंड व्हाई? डव था या हेड एंड शोल्डर था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम. वो केस स्टडी शायद पढ़ी हुई हो मेरे लेक्चर्स में. रीजन ये था कि पीपल डोंट वांट दैट. पीपल वांट टू वॉश देयर हेयर, स्पेसिफिकली हेयर ओनली, और दे वांट that to be precise. For example, I have oily hair and I have thin hair, so I want a shampoo which can address that oiliness, that thinness, that gives it a little puff and make me look good when I go out. I don't care if that is going to wash my face also and body also. समझ आई बात की? Now, if there is a board of scientists in Dove, let's just call it Dove, and this board of scientists
के पास एक बंदा आता है कि जी मैंने ऐसा निकाल लिया केमिकल फार्मूला जो तीनों करेगा, उस वक्त सबको लगा होगा यार कमाल है। और बिलीव मी दीज रोल आउट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ रोल आउट। सो लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, फार better intelligent people than us, got convinced and rolled this out, but it was a flop. Eventually the thing is that you need to know the hierarchy of the assessment of your innovation. You can't just put out an idea over there which is a very good idea but is not needed. If it is not needed, it's not a good idea. It can be the best innovation ever. You can probably do anything, but if it is not needed, then it is not needed. What's needed in Pakistan is रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ। कोई हॉस्पिटल देख लो इस्लामाबाद में, पिंडी में, एक भी नहीं होगा ऐसा जिसमें पार्किंग में लाइन ना लगी हुई हो। पार्किंग ही पार्किंग है, गाड़ियों की जगह ही नहीं है। सो यू नीड टू हैव दैट आइडिया दैट एड्रेसेस अ प्रॉब्लम। एंड इफ यू वॉकिंग इन पाकिस्तान का डोमेन, तो यहाँ पर डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ फ्लड हर साल आता है, हर साल लाखों बंदा घर से निकला हुआ होता है। तो डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर्स हो, एक कंपनी हो जिसको आप पैसे दें, वो सुबह जाके टक 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 5 लाख लोगों के घर लगा दे। दैट्स अ बिग स्टार्टअप, दैट्स अ multi-million dollar स्टार्टअप। समझ आई बात की? यस सर। हाँ, नेक्स्ट। तो ये नहीं है कंबर, तुम मुझे अपने डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर से इंप्रेस करो, अपनी सारी की सारी एनर्जी और फोकस उसको अच्छा बनाने में लगाओ। वो ऐसा इंजीनियस डिजाइन हो कि मजा आ जाए देख के उसको। ठीक है, ठीक है सर। बाय द वे रिमशा ने आपको आई थिंक वीडियो भेजी है एक और आइडिया की, उसका माइक काम नहीं कर रहा जी। एक सेकंड में देख लेता हूँ। साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। हाँ ठीक है, कर लो बस। ये जबरदस्त। ये रिमशा, आई डोंट नो हर फेस, आई डोंट रिमेम्बर हर। रिमशा वो तो नहीं है सर मेरे साथ ग्रुप में है। बट सर ये अभी तक कोई कर तो नहीं पाया। दिस हैजंट बीन डन बिफोर। नहीं, तुम्हारे साथ ग्रुप में कैसे है वो? डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर मैंने सबको कहा था अलग अलग करें। सर आपने कहा था अगर बड़ा काफी बना रहे हो ह्यूमन साइज तो फिर आप कर सकते हो। तुम लोग बना रहे हो इतना बड़ा? यस सर। मतलब आधी क्लास में पूरा आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा बस इंशाल्लाह। ठीक है, छोड़ो ये साउंड एनर्जी वाले को, ये करके दो। यू आर आर्किटेक्ट्स, बहुत अच्छा आइडिया, आई लव इट। इफ यू वांट टू ऐड दिस, लेकिन हाउ विल यू रिलेट दिस टू अ डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर? सर एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा ना फिर, जहाँ पे मतलब बिजली वगैरह नहीं है, इंस्टेड हम If you सिर्फ want to उसको do it, इरेक्ट कर करें। लो कर लो कर लो। I don't stop you by doing it. If it's interesting, it's relatable, do it. But I would still request you to put your focus, because if you're doing a big model, it is going to take a lot of time, lot of energy. इसमें मत हाथ डालो, उस पे काम करो। ठीक है सर। हाँ, तो फोकस। पॉसिबल होगा ये वैसे, मेरा नहीं ख्याल। साउंड टू इलेक्ट्रिक? I don't know, मैं मेरा acoustics are not my forte. I'm more on mechanical side and structural side and material side, उस तरह की चीज़ें हैं मेरा। ये मुझे इसका साउंड इलेक्ट्रिक का इतना नहीं मुझे पता, पर देखना पड़ेगा मुझे। There has to be something. They might have had created some reverse vibrating diaphragm. हो सकता है, कोई इतना impossible चीज़ नहीं है, हो सकता है। लेकिन हो सकता है। हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम बेसिकली ये है ना कि द डेसिबल्स आर लो। हवा अब इस्लामाबाद में यू कांट मेक विंड एनर्जी, हवा तो चलती है लेकिन इतनी हल्की हाँ, चलती है efficient- कि उससे कुछ हिलता ही नहीं है। एफिशिएंसी भी नहीं होगी सर इसकी, क्योंकि सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस का सुना हुआ है, साउंड का अभी तक कुछ नहीं सुना हमने। द थिंग इज कि ना वो होता ही है कि अगेन कि जब आपको सोलर पैनल वहां पे मिल रहा है, अभी 60,000 रुपए का किलोवाट मिल रहा है, तो साउंड एनर्जी वाला आपका, जब आप ये पूरा प्रोटोटाइप है ना 10 लाख रुपए में आपको किलोवाट मिल रहा है, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं रहती। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर की Yes. फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है, प्लांट बंद कर रहे हैं लोग, सब पीवी लगा रहे हैं। उठाओ Yes, sir. लगाओ पीवी, खत्म करो, अच्छी उसकी एफिशिएंसी बढ़ाओ। सो इट्स अ गुड आइडिया अगेन बट नॉट प्रैक्टिकल। ओके, हु इज नेक्स्ट? एनीबडी एल्स? I think everybody's done. Ayman is done. यस सर, आई थिंक सबका हो गया। अरमोगान, Armogan is done. 2 मिनट। अरमोगान वो स्टील वाली बताओ जरा सर को।
सर एक इंसुलेशन की टाइप देखी थी हमने इंटरनेट पे। उसमें वो जमीन वो घर की फाउंडेशन के अंदर स्टील शीट्स वो इंसर्ट करते थे ठीक है स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद, ठीक ताकि है ना जो जमीन के अंदर से हीट आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, और उसको बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ते थे, उसके अंदर दोबारा कंक्रीट फिलिंग करते थे ठीक है ताकि सीमेंट फिलिंग, सॉरी, ताकि वो दोबारा से मतलब डबल इंसुलेशन टाइप हो जाए ठीक और है स्ट्रक्चर भी दोबारा मजबूत हो जाए। मुझे कुछ तस्वीरें या कॉन्सेप्ट पेपर भेजोगे तो मैं समझ में आएगी, इस समय तुम्हारी बात तो बिल्कुल समझ में नहीं सर आई। मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको वो सर भेजती वीडियो हूँ। लिंक है वो भेज देता हूँ। भेजो मैं देख लेता हूँ हाँ? ठीक है चलो ठीक है सर। एवरीबडी ओके सर। ऑल गुड सेटिस्फाइड यस सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके बाय यस सर। सर एक चीज बस कंफर्म करनी है, अगर ये 2 लोग काम कर ही रहे हैं इसके ऊपर, तो आपने कहा आधी क्लास के साइज का बनाना है मॉडल। रिमशा आर यू देयर आई मीन डिड वी डिस्कस रिमशा अच्छा जी सॉरी व्हाट आर मैं यू उस सेइंग माइक में उसका काम कर रहा हूँ। अच्छा जी व्हाट आर यू सेइंग हाँ, मैं कह रहा हूँ सर अगर 2 के ग्रुप के काम कर रहे हैं तो हमने आधी क्लास के साइज का ही बनाना है इसको, मॉडल को। भाई इट शुड बी बिगर साइज देन, कम से कम एक बंदा उसके अंदर, मैंने तुम्हें ठीक लास्ट है। टाइम भी बताया था कि कम से कम मैं उसके अंदर घुस जाऊं, डजंट हैव टू बी आधी साइज क्लास तो का सर साइज, उस हाँ मैं इतना हो कि मैं अंदर ठीक है चला सर। जाऊं। 6 फीट ठीक है सर। नहीं चाहिए उसकी 6 फीट सर, आप 6'3" है आई थिंक। 6'1", नहीं। मैं आई एम 6'1", जूते पहन के 6'2" हो जाता है। अच्छा हाँ सर आप लंबे लगते हैं, मैं 5'11" तो मैं खुद हूँ। अब मैं जो है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शायद पतला तो मैं हूँ। खुद अपनी हाइट नापनी पड़ेगी। 6'1" के लिए केटर करो। अच्छा चलो भले मैं सर नीचे करके चला जाऊं, लेकिन एक बंदा अंदर जाने जोगा होना चाहिए, इतना मॉडल हो ना, फिर मैं बंदा हूँ, फिर समझ आती है 2 ठीक। किलो ये करने की ना। ठीक है सर। चलो एवरीबडी ओके, शुड आई गो एंड हैव माय ब्रेकफास्ट नाउ? यस सर, सॉरी आपको तंग किया। नहीं नहीं, आई एम ऑलवेज हियर, गेट योर प्रोजेक्ट्स डन, मुझे उसकी खुशी होगी यार। चलो रिमेनिंग टास्क आई जस्ट ओके सर। अपलोड द वीडियो देन हाँ, एंड दिस चैट रिमशा आ गई ठीक है। Small model, do we have to make a small model as well for sir? No, you don't have to. If Rimsha, you are working with Kambar, then we just had a discussion that you'll have to make a good, big scale model. At least me to enter in it out. That's why I'm coupling you both guys up, na? हाँ. Forget that sound thing. मेरे लिए इतना जबरदस्त वो बनाओ, क्या कहते हैं उसके मॉडल के, मैं देख के सब परेशान हो जाए, डिप्लॉयबल हो और ऐसा हो कि एक बंदा बगल में पकड़ के लेके आ जाए, तो क्या ही बात है। चलो guys, have a nice weekend, party hard, see you on maybe next class I'll also take on online because it's just going to be 30 minutes, no use coming and going, and then see you on next week. Okay then, bye bye. ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Bye.